बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शादीशुदा नहीं था, मगर दरवाजे में वो औरत खड़ी थी जिसकी गोद में मेरा बच्चा था। मेरे वालिदैन हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने तेजी से नफ़ी में सर हिलाया। मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये बच्चा मेरा ही था। क्योंकि दोस्तों, आज जो कहानी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, इस कहानी को मुकम्मल सुनने के बाद यकीनन आप भी ये बात कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई हर मंजर, हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। एक जो सामने नज़र आता है और एक वो जो छुपा होता है। एक आपने ये बात तो अक्सर सुनी होगी कि आंखों देखी भी हकीकत नहीं होती, और ये बात बिल्कुल सच है। बाज़ औक़ात आंखों देखी हकीकत भी हकीकत नहीं होती, क्योंकि वो मुकम्मल नहीं होती, और ये अधूरी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी बदगुमानियों को जगह देती हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे शख्स की कहानी है जो एक अधूरे सच से शुरू हुई, मगर इस अधूरे सच ने दो लोगों की ज़िंदगी को मुकम्मल किया। ये कहानी हमारे एक दोस्त अरशद की है। आइए अरशद की ये कहानी इसी की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम अरशद है। मैं 4 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। सबसे बड़ा एक भाई था, दरमियान में 2 बहनें थीं, और फिर सबसे आखिर में मैं अपने माँ बाप की आखिरी औलाद था। बचपन में मैं अपने घर और अपने वालिदैन और बहन भाइयों के अलावा एक और चीज़ को भी देखा करता था जिसने मुस्तकिल मेरे घर में डेरे डाल रखे थे, और वो थी गुर्बत। मेरे माँ बाप दिन रात मेहनत करते। मेरा बड़ा भाई 8 जमातें पढ़ने के बाद एक होटल पर काम करता था। बहनें घर में सिलाई कढ़ाई करती थी। इसके बावजूद गुर्बत को हमारा घर ऐसा पसंद आया कि वो ये दहलीज छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं थी। इतनी मेहनत के बावजूद कि सारा ख़ानदान थोड़ा थोड़ा कमा रहा था, इसके बावजूद भी हमारे घर में अक्सर फाके हुआ करते थे। अपने बाकी बहन भाइयों की तरह मैंने भी वाजिबी सी तालीम हासिल की। 8वीं जमात के बाद तालीम का सिलसिला ख़त्म हुआ तो मैंने अपनी बहनों के साथ हमेशा घर पर ही मौजूद रहा करता था। अम्मा मुझे बहुत कम किसी काम को हाथ लगाने देती। सब बहन भाइयों में से अम्मा मुझसे ज़्यादा प्यार करती थी, और ये चीज़ मेरे बाकी बहन भाइयों को कुछ बुरी भी लगती थी। लेकिन इस प्यार और मोहब्बत की वजह की एक वजह थी ये वजह थी कि मेरे वजूद का अधूरापन। जी हाँ, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी एक टांग दूसरी टांग के मुकाबले में कुछ छोटी थी। ना सिर्फ छोटी थी, बल्कि एक टांग सेहतमंद थी, दूसरी कमज़ोर थी। मेरे माँ बाप इतने मजबूर और गरीब थे कि उन्होंने मुझे डॉक्टर को दिखाने के बारे में शायद कभी सोचा ही नहीं, या शायद मैं इस तरह पैदा हुआ तो उन्होंने इसे मेरी अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लिया। डॉक्टर के पास तो कभी गए ही नहीं। हाँ, अलबत्ता मैं बचपन से ये सुनता आता था कि मेरी एक टांग पोलियो का शिकार है। अब ना जाने ये बात सच थी या झूठ, लेकिन माँ मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आती। मुझे आज भी याद है कि शाम को जब अम्मा घर में दाखिल होती तो उसका एक पाँव दरवाजे के अंदर और एक पाँव दरवाजे के बाहर ही होता। वो सबसे पहले मेरी बहन को आवाज़ देकर पूछती, अरशद कहाँ है? वो घर पर ही है ना? लेकिन मुझे जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मैं बड़ा हो रहा था। मुझे भी इस चीज़ का बाखूबी अंदाज़ा हो रहा था कि ना तो दुनिया माँ बाप की तरह प्यार और मोहब्बत जताएगी, और ना ही ये बहन भाई। एक वक्त आएगा जब मुझे अपने लिए खुद कुछ करना पड़ेगा। और ये बात अब्बा अक्सर कहा करते थे। अब्बा अम्मा को अक्सर डांट दिया करते थे और कहते थे, हलीमा तू अब को कब तक अपने साथ लगा कर रखेगी? इसे भी घर से बाहर निकलने दिया कर, इसे भी किसी काम धंधे पर लगने दें। अम्मा फौरन आंखों में आंसू भरकर अब्बा से कहती, कैसे करेगा वो काम? एक टांग को घसीट कर तो चलता है वो। और अब्बा हमेशा अम्मा की आंखें खोलने के लिए तल्ख हकीकत इनके सामने खोलकर बयान किया करते थे। वो हमेशा कहते थे कि दुनिया तेरे जैसा प्यार नहीं करेगी, उसके साथ ये कमाएगा तो ही खाएगा। आज घर से निकलेगा, दुनिया की ठोकरें खाएगा तो अक्ल को सीख जाएगा, लेकिन तू इससे घर से निकलने दे, फिर ही कोई बात बनेगी। खैर, अम्मा ने पूरी कोशिश की। जब तक वो अम्मा का जोर चला उसने मुझे कोई काम नहीं करने दिया। लेकिन आखिर कब तक? सबसे पहले बड़े भाई की शादी हुई, फिर दोनों बहनों को भी ब्याह कर सादगी से निकाह कर रुखसत कर दिया। फिर मैंने भी जवानी की दहलीज पर कदम रखा। अब्बा अब कमज़ोर हो चुके थे। अम्मा की बूढ़ी हड्डियों में भी दम नहीं रहा था। बहन भाई अपने अपने घरों में आबाद थे, अपनी अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को घसीटने की कोशिश में लगे हुए थे। मेरा बड़ा भाई वक्का, वो अपनी बीवी और एक बेटे के साथ कराची में मुंतकिल हो गया। इसका ख्याल था कि वहाँ रोज़गार के ज़्यादा मौके हैं। और फिर मैं आखिर में अम्मा अब्बा के पास रह गया। मैं चलने फिरने वाला तो कोई काम ही नहीं कर सकता था, लिहाजा बहुत सोच विचार के बाद मैंने रिक्शा चलाने का फ़ैसला किया।
उसके लिए कुछ रकम जो अम्मा ने ना जाने कितने सालों से जमा जोड़ कर रखी थी वो मेरे हवाले की। 30 या 40 हज़ार मुझे वक़्कार ने दे दिए और बाकी मैंने उधार पकड़कर एक सेकेंड हैंड रिक्शा ख़रीद लिया। बस इस तरह मैं भी रोज़गार कमाने लगा, लेकिन हालत तब भी वही थी। बल्कि मैं तो अक्सर सोचा करता था कि पहले यही झंझट मेरा बाप किया करता था, यही शब व रोज़ थे, यही मुश्किलात थीं। और अब्बा हर रोज़ शाम को थके हारे घर वापस आया करते थे और बस अब भी ज़िंदगी की वही मुश्किलात हैं, वही शब व रोज़ हैं, बस किरदार बदल गया। अब अब्बा बिस्तर पर जा पड़े और अब्बा की जगह मैं हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी की कहानी बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ थी। सभी बहन भाई जिस तरह भी थे, अपने अपने घरों में थे, अपने ख़ानदान में थे, अपनी बीवी और बच्चों के साथ थे, लेकिन मेरी शादी ना हो सकी। अम्मा ने बहुत कोशिश की, मगर इनकी हर कोशिश नाकाम साबित हुई। एक तो गुर्बत, दूसरा मेरा अधूरा वजूद। किसी गरीब घर की बेटी हमारे घर में आकर गुर्बत के साथ तो शायद गुजारा ही कर लेती, लेकिन मेरे अधूरे वजूद के साथ शायद कोई भी गुजारा करने को तैयार नहीं था। और गुजरते वक्त के साथ साथ अम्मा भी मायूस होती जा रही थी और मैंने भी कभी अम्मा के सामने अपनी शादी का जिक्र भी नहीं किया था, क्योंकि मैं अम्मा को उदास नहीं देखना चाहता था। लेकिन मैं ये भी जानता था कि इनके दिल के किसी कोने में ये ख्वाहिश है, इन्हें दुख था इस बात का कि मेरी शादी नहीं हो सकी। ज़िंदगी के शब व रोज़ यूँ ही धीरे धीरे गुजरते जा रहे थे। मेरी ज़िंदगी एक लगी बंदी रूटीन के मुताबिक गुजर रही थी। सुबह में नाश्ता करने के बाद रिक्शा लेकर घर से निकल जाया करता और फिर शाम ढले वापस आता, तो उस दिन की मजदूरी में घर में ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद कर लाया करता था, सब्ज़ी, दाल या आटा वगैरह। और अगर पैसे ज़्यादा होते तो रिक्शे में तेल डलवाने के बाद 200-400 रुपये जमा भी कर लिया करता था। बस ज़िंदगी इसी 2-4 और 4 की जमा जोड़ में गुजर रही थी कि एक दिन दोपहर का वक्त था। मैं रिक्शा लेकर सड़क पर खड़ा जब एक औरत हाँफते हुए मेरे रिक्शे के पास आई। उसका रंग जर्द पड़ रहा था। वैसे तो मैं अपना आधा चेहरा चादर में ढाँप कर रखता था, लेकिन जितना हिस्सा नज़र आ रहा था इसे देखकर मालूम हो रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर उसका वजूद भी गवाही दे रहा था कि वो माँ बनने वाली है, और शायद उसका वक्त भी करीब था। मैंने बगैर कोई भाव ताल किए इसे जल्दी से रिक्शे में बैठने को कहा। रिक्शे में बैठ गई। मैंने पूछा, बहन कहाँ जाना है? इसने कहा, अस्पताल। और रिक्शे में सीट की पुश्त के साथ टेक लगाकर बैठ गई। वो हाँप रही थी। इसके माथे पर पसीना चमक रहा था। मेरे पास एक छोटी पानी की बोतल पड़ी थी, हमेशा जो मैं अपने पीने के लिए इस्तेमाल करता था। तकरीबन 5-10 मिनट के सफ़र के बाद मैंने रिक्शा चलाते हुए गर्दन मोड़े बगैर कहा, मेरे पास पानी मौजूद है, अगर आप चाहें तो दूं। उसने फ़ौरन आंखें खोलकर तशक्कुर भरी निगाहों से मुझे देखा और कहने लगी, जी ज़रूर दे दें। मैंने पानी की बोतल उठाई और पीछे की तरफ बढ़ा दी। उसने पानी की बोतल थाम ली। अब वो एक एक घूंट करके पानी पीने लगी। मैं इसे अस्पताल ले आया, लेकिन जैसे ही अस्पताल के करीब पहुंचा वो बेहोश हो गई। शायद बच्चे की डिलीवरी का वक्त करीब आ गया था, लेकिन मैं हैरान था कि इसकी इस हालत में ये औरत घर से अकेली क्यों निकली। रास्ते में ऊंच नीच हो सकती थी, ऐसे में किसी मर्द को साथ होना चाहिए था। वो औरत तो ज़रूर कोई ना कोई साथ होती, लेकिन अजीब औरत है कि ऐसी हालत में घर से अकेली निकली। खैर, मैंने रिक्शा अस्पताल के आगे रोका। बड़ी मुश्किल से इसे सहारा देकर अच्छे से बाहर निकाला और कुछ लोगों की मदद के लिए कहा। जैसे ही लोगों ने मेरे हाथ एक बेहोश औरत को देखा तो फ़ौरन अंदर से स्ट्रेचर बाहर ले आए। इस औरत को स्ट्रेचर पर मुंतकिल कर ले गए। मैं भी उसके साथ ही अंदर चला गया। मैं वहाँ अस्पताल में तकरीबन आधे घंटे रुका। इस औरत के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई थी। डॉक्टर ने मुझसे मेरा नाम, पता और फ़ोन नंबर वगैरह पूछा। मैंने लिखवा दिया, क्योंकि इस औरत के साथ उस वक्त तो मैं ही था वहाँ। उन्होंने कोई फॉर्म भी भरने के लिए दिया, मैंने वो भी भर दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद उस औरत को वार्ड में मुंतकिल कर दिया। उसकी हालत तो इस वक्त भी बहुत बुरी थी, लेकिन मैंने सोचा जाते हुए एक बार इसे बताना चाहिए। मैंने कहा, आप कि अब मैं जा रहा हूँ, अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। वो कहने लगी, नहीं आपका बहुत शुक्रिया, बाकी मैं देख लूँगी। मैंने इस औरत से अपने रिक्शे का किराया भी नहीं मांगा और ख़ामोशी से बाहर निकल आया और शाम के वक्त घर चला गया। 1-2 दिन बाद मेरे जहन में ये बात निकल गई कि मैं मुकम्मल तौर पर भूल चुका था। तकरीबन इस बात को 15-20 दिन गुजरे होंगे। एक दिन शाम के वक्त मैं अम्मा अब्बा के साथ सहन में बैठा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर एक औरत थी। मुझे उस वक्त पता चला जब वो
अम्मा के साथ अंदर आ गई। उसके हाथ में एक बच्चा भी था और वो रो रही थी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा तो यूँ महसूस हुआ कि जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। उसने अपना आधा चेहरा ढाँप रखा था, फिर सिर्फ आंखें नज़र आ रही थी। वो अम्मा को कुछ बता रही थी और अम्मा हैरान होकर मेरी तरफ देख रही थी। उसने कहा, मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। मेरे शौहर ने इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। इनका कहना है कि ये बच्चा अरशद का है। मेरी माँ बाप हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे और मेरे तो जैसे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैंने कहा, बीबी कौन हो तुम? इस तरह कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो? वो कहने लगी, आप घबराए मत, ये इल्ज़ाम नहीं है। मैं तो आपको बता रही हूँ कि मेरे ससुराल वालों ने घर से निकालने के लिए ये अच्छा हथकंडा इस्तेमाल किया है। और जब मुझसे ये बात करने के लिए उसने अपना रुख मेरी जानिब किया तो उसके चेहरे से नकाब सरका तो मैं देखकर ठटक गया। ये वही औरत थी जो उस दिन मेरे रिक्शे में बैठी थी, जिसे लेकर मैं अस्पताल गया था और वहाँ बच्चे की पैदाइश हुई थी। फिर उस औरत ने रोते हुए सारी कहानी सुनाई। उसका कहना था कि मेरी पहले 2 बेटियां थी। ससुराल वालों ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर इस बार बेटी पैदा हुई तो तुम घर मत आना, हम तुम्हें तलाक दे देंगे, क्योंकि तुम तो हमारा सहन बेटियों से भर दोगी। इसलिए उस दिन मैं अकेली थी, कोई मेरे साथ अस्पताल जाने को तैयार नहीं था और मेरे तो सर पर भी कोई नहीं था। मैं 5 साल की थी जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली और जब 18 साल की हुई तो बाप का इंतकाल हो गया। सौतेली माँ ने मेरी शादी उस घर में की थी और अब मेरे घर पर मेरी सौतेली माँ और उसके ख़ानदान का राज है। ना तो मैं मुझे अपने घर में जगह देने को तैयार है और ना ही ससुराल वाले। और अब मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकलने के लिए बहाना तराशा है कि ये बच्चा न जाने किसका है। यहाँ अस्पताल में जब बच्चे की पैदाइश हुई तो वालिद के खाने में अरशद का नाम है, तो ये तो कोई रिक्शा ड्राइवर है। मैंने तो अपना सर पकड़ लिया, सारी कहानी समझ आ गई। उस दिन अस्पताल वालों ने मुझे फॉर्म भरने के लिए दिया था। ये औरत बेहोश थी, मुझे तो किसी चीज़ का अता पता नहीं था। मैंने इसकी मदद की थी। सोचते हुए मैंने फॉर्म भर दिया। चलो वक्ती तौर पर फॉर्म भर देता हूँ इस औरत की मदद करने की नीयत से। और मैं तो वहाँ से चला आया, लेकिन इन लोगों ने तो पहले ही ठान रखा था कि अगर तीसरी बेटी पैदा हुई तो वो अपनी बहू को घर से निकाल देंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। अम्मा अब्बा जो हैरत से आंखें फाड़े ये सारी कहानी सुन रहे थे। इनको भी मैंने फिर शुरू से सारी बात बताई तो वो भी दंग रह गए। ये लोग किस कदर जालिम और सफाक हैं। तीसरी बेटी की पैदाइश पर बहू को घर से निकाल दिया और साथ ही अपने बेटे के खून को भी ये सोचे समझे बगैर बहू के साथ साथ अपनी इज्जत को भी घर से बाहर निकाल रहे हैं। ये 3 बेटियां तो आपका अपना खून है, आपके बेटे की औलाद है, लेकिन नहीं, बाज़ औक़ात लोग पोते की ख्वाहिश में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और फिर वो सोचे समझे बगैर कदम उठाते हैं, जैसे इस औरत फ़ज़ीला के ससुराल वालों ने उठाया। फ़ज़ीला हमारे घर के सहन में बैठी रो रही थी, अपनी कहानी सुना रही थी। हम तीनों ने हैरान परेशान थे। मेरी माँ ने इसे तसल्ली दी और कहा, तुम यहाँ हमारे घर रुको, हम जाएंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे ससुराल वालों से बात करेंगे, इन्हें सारी हकीकत बताएंगे। फ़ज़ीला ने रोते हुए कहा, खाला इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग तो मुझे पहले ही निकालना चाहते थे। इन्हें तो बहाना चाहिए था। अब बस उन्होंने तो अपने सोचे समझे मंसूबे पर अमल किया है। वो रात फ़ज़ीला ने हमारे घर में गुजारी। मैं परेशान था कि अब क्या होगा, लेकिन चंद दिन बाद फ़ज़ीला के शौहर ने इसे तलाक भी भेज दी और साथ ही उसकी बाकी दोनों बेटियों को भेज दिया। फ़ज़ीला हमारे घर पर ही थी। अम्मा ने कहा कि तुम हमारे घर में इद्दत गुजार लो, लेकिन जब तक फ़ज़ीला की इद्दत ख़त्म हुई तो मेरे माँ बाप ने और मैंने हम सब ने मिलकर एक और फ़ैसला किया। फ़ज़ीला की रजामंदी से मेरा और फ़ज़ीला का निकाह कर दिया गया। मैं जो कुछ अरसे पहले तक एक गैर शादीशुदा इंसान था जिससे शादी करने के लिए कोई लड़की राज़ी नहीं हो रही थी, वो अब शादीशुदा भी हो चुका था और बैठे बिठाए 3 बेटियों का बाप भी बन चुका था। मैं बहुत खुश था। मेरे घर में तो जैसे एकदम से रौनक आ गई थी। घर का सहन महकने लगा, चहकने लगा। हर वक्त बच्चों की आवाज़ें आती और अम्मा अब्बा तो बीमार लग ही नहीं रहे थे। इनके जिस्म में तो जैसे जान आ गई। वक्त यूं ही धीरे धीरे गुजरता रहा। ना जाने ये फ़ज़ीला के बाबरकत कदमों के बायस था या फिर इन बच्चियों का रिस्क था। मेरा काम तो पहले से बेहतर होने लगा और फ़ज़ीला खुद तो बड़ी ही सुगर औरत थी। सिलाई कढ़ाई की ऐसी माहिर थी कि चंद दिनों में ही महल्ले की ख़वातीन उसकी सिलाई और कढ़ाई की दीवानी हो गई। हर वक्त हमारे घर में रश लगा रहता। हाँ, मेरी और फ़ज़ीला की शादी को 2 साल गुजरे तो अल्लाह ताला ने मुझे जुड़वा बेटों की नेमत से नवाजा। मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। मेरा घर मुकम्मल हो गया था, मेरा ख़ानदान मुकम्मल हो गया था। मैं 3 बेटियों और 2 बेटों का बाप बन गया था। फ़ज़ीला ने मेरे घर को रोशन कर दिया। वो
मेरी बहुत इज़्ज़त करती थी, मेरे माँ बाप से मोहब्बत करती थी, इनकी खिदमत करती थी। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश था। फ़ज़ीला ने हमारी ज़िंदगी में कोई कमी बाकी रहने नहीं दी थी और मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप भी बहुत खुश थे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी इस तरह होगी। मैंने तो शादी के मुतालिक सोचना ही छोड़ दिया था। मुझे लगता था मेरी शादी कभी होगी ही नहीं, क्यों, लेकिन कौन जानता था कि इस तरह अचानक एक दिन बैठे बिठाए मेरी शादी हो जाएगी और मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल जाएगा। अब मेरे दोनों जुड़वा बेटे 4 साल के हैं। मेरी बेटियां स्कूल में तालीम हासिल कर रही हैं। मैंने 2 साल पहले अपना रिक्शा बेच दिया और अब मेरे पास एक छोटी गाड़ी है जिसे मैं स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए चलाता हूँ। मेरे घर की गुजर बसर बहुत अच्छे तरीके से हो रही है और फ़ज़ीला वो भी बहुत हिम्मत और ताकत के मुताबिक ज़िंदगी की गाड़ी को चलाए रखने के लिए मेरा भरपूर साथ देती है। और मैं जब फ़ज़ीला के चेहरे पर नज़र दौड़ाता हूँ तो दिल से अपने आप शुक्र के कलिमात निकलते हैं। मैं कभी शिकवा किया करता था अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ने मुझे अधूरे वजूद के साथ पैदा किया, एक ऐसा वजूद जिसे कोई कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं। और अब जब मुझे वो लम्हात याद आते हैं तो मैं बेख्तियार में शर्मिंदा हो जाता हूँ। अल्लाह ताला से अपने इन कलिमात की माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं तो उस वक्त बेखबर था कि अल्लाह ताला ने तो मेरे लिए बेहतरीन शरीके सफ़र चुन रखा है। हम दो वजूद अधूरे थे, हमने मिलकर एक दूसरे को मुकम्मल किया और एक मुकम्मल ख़ानदान बन गया, जिस पर हम दोनों मियाँ बीवी हर पर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ और अच्छे वाक़या सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।